खबर बता दें आपको, इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने आपा खो दिया, यह जानकारी मिल रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में गाली गलौज करने का दावा किया गया है। लेबनान पर इजरायली कार्रवाई से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। नेतन्याहू को गुस्से में ट्रंप ने कहा, तुम पागल हो। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, ट्रंप ने कई गालियों का फोन पर बातचीत में गालियों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में इजरायल की बढ़ती आक्रामकता को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला है। एक्सियोस ने 2 अमेरिकी अधिकारियों और बातचीत की जानकारी रखने वाले एक तीसरे सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने बातचीत में कई गालियों का इस्तेमाल किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर कई गालियां देते हैं। तो ये बड़ी खबर, हमले नहीं रुके तो बेरूत में ऑपरेशन जारी रहेगा, हमले नहीं रुके तो इजरायल कार्रवाई करेगा। ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमले नहीं रोके तो इजरायल बेरूत में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेगा। यह रुख पहले जैसा ही कायम है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल के शहरों और नागरिकों पर हमले नहीं रोके तो इजरायल बेरूत में मौजूद उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। भले ही डोनाल्ड ट्रंप से कितनी भी कैसी भी बातचीत हुई हो बेंजामिन नेतन्याहू की, या गाली का भी इस्तेमाल ट्रंप ने किया हो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, लेकिन रुख बेंजामिन नेतन्याहू का बरकरार है। बीच बढ़ते तनाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस बेस का नाम नहीं लिया जिसे निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका के लिए राहत की बात यह है कि सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया कि किसी भी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है और कई अमेरिकी सैनिक तो पूरी तरह से घायल हुए हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मुख्य रूप से कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। हालांकि IRGC ने अपने आधिकारिक बयान में सीधे बेस का नाम उजागर नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उसी एयरबेस को निशाना बनाया गया जहां से अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर हमला करने के लिए उड़ान भरी थी। कुवैत की आधिकारिक समाचार एजेंसी KUNA और रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस स्थित है, जो अमेरिकी सेना के सेंट्रल फॉरवर्ड कमांड का मुख्य हिस्सा है। इसी बेस के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर यह हमला अपने दक्षिणी प्रांत हॉर्मुज़गान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास स्थित अपने तटीय मिसाइल अड्डों से किया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने 30-31 मई 2026 को उसके सिरिक द्वीप और गोरुक क्षेत्र में एक टेली कम्युनिकेशन टावर और रडार साइट को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटे के भीतर ईरान ने अपने दक्षिणी तटों से ये हमले किए हैं। ईरानी सरकारी टेलीविजन और खुफिया इनपुट्स के मुताबिक इस हमले में 2 मुख्य हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने किया है। ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने इस हमले में सटीक मार करने वाली आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरानी सरकारी टीवी पर दिखाए गए फुटेज में मिसाइल की बॉडी पर एक विशेष स्टिकर भी देखा गया, जिसमें अमेरिकी नीतियों का विरोध दर्ज था। मिसाइलों के साथ साथ ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयर डिफेंस को भी उलझाने और छकाने के लिए आत्मघाती ड्रोनों के झुंड से भी हमला किया है। ईरान की IRGC ने बयान जारी कर दावा किया कि उसके तय किए गए सभी टारगेट कामयाबी से तबाह कर दिए गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सुबह करीब 6 बजे उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही कई दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोनों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है, जिसके कारण पूरे देश में युद्ध के सायरन गूंज उठे हैं।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के शुरुआती बयानों के मुताबिक किसी भी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मलबे से निकली 1000 जिंदा मिसाइलें। अमेरिका इजराइल को बड़ा झटका। अमेरिकी मीडिया CNN के नए दावों से साबित हो गया कि ईरान पर लगभग 40 दिन तक हुए अमेरिका और इजराइल के अंधाधुंध हमले काफी हद तक नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है ईरान के मिसाइल बंकर, अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंगें और ईरान की ड्रोन फैक्ट्रियां पूरी तरह से नष्ट हुई हैं। जरा देखिए अमेरिकी मीडिया ईरान की तबाह मिसाइलों पर नए सिरे से आखिर क्या दावा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया CNN के दावों के मुताबिक ईरान ने मलबों से करीब 1000 से ज्यादा मिसाइलें सुरक्षित बरामद कर ली हैं। अमेरिका ने करीब 90 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान में 13,500 हमला करने की बात कही थी। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ढह गई सुरंगों के मुहाने को फिर से खोदने और फिर इजराइल और मध्य पूर्व के दूसरे देशों पर नए सिरे से मिसाइल हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। CNN के मुताबिक ईरान ने सड़कों और सुरंगों के मुहानों को साफ करने के लिए बुलडोजर और डंप ट्रैक जैसे साधारण उपकरणों का इस्तेमाल किया है। CNN से अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना बहुत मुश्किल होगा। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शोधकर्ता तिमूर कादिशिव के मुताबिक ईरान 20 सालों से इस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा आधुनिक और बहुत महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी मरम्मत का काम बहुत ही साधारण तकनीक वाला होता है। इसमें बस बुलडोजर ही लगता है। CNN के मुताबिक कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान के पास अभी भी अंडरग्राउंड में 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें जमा हैं। उनका कहना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार को कोई नुकसान पहुंचा हो। CNN ने अमेरिका के एक अधिकारी के बिना नाम की पहचान किए कहा, अमेरिका और इजराइल के हमलों में जो नुकसान हुआ है, ईरान ने बहुत हद तक इस युद्ध विराम में उसकी भरपाई कर ली है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब नए दौर में पहुंचता दिख रहा है। 60 दिन के सीज फायर के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। अमेरिकी हमले में ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स तबाह करने का दावा किया गया है, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने की बात कही है। अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के ज्यादातर मिसाइल ठिकाने कम से कम आंशिक रूप से चालू हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि अमेरिका का मानना है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल ठिकानों तक फिर से पहुंच बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभी भी उन मिसाइल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है जो चालू नहीं हैं। वो उन्हें मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च कर सकता है और ईरान के पास उसके मोबाइल लॉन्चरों का लगभग 70% भंडार अभी भी मौजूद है। रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य एजेंसियों का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने दावा किया कि ईरान की 90% भूमिगत मिसाइल सुविधाएं कम से कम आंशिक रूप से तो चालू ही हैं। اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصره‌اش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته. از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست. اولا که این حرف من نیست، کل دنیا دارن میگن ایشون یه آدم دیوونه احمقیه. رو حرفش ثابت نیست و کاملا آدم دروغگو و پستی هست. هرچی هم میگه چرت و پرته. ما به حرف ایشون اعتنایی نمی‌کنیم، کار خودمون ادامه میدیم.